अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जादू जिन्नात। मेरे साथ मौजूद हैं रूहानी मुआलिज हाफ़िज़ इरफान मोहम्मदी साहब। आज की मुलाकात में हम जानेंगे कि जादू के ज़रिए क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इस हवाले से आप सब रोशनी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू की वजह से एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत डालना, जुदाई डालना और इसी तरह कारोबार की बंदिश और इसी तरह कोई ना कोई बीमारी भी लग जाती है। लेकिन ये उस वक़्त मुमकिन है वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जादू में असर उस वक़्त होगा जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा। अगर आप नमाज की पाबंदी करते हैं, अज़कार की पाबंदी करते हैं, तो फिर आपके ऊपर जादू का हमला नहीं हो सकता। अगर जादू का हमला होगा भी तो चंद दिन के लिए, चंद लम्हों के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन के लिए, 2 या 3 4 5 दिन। अगर आप नमाज की पाबंदी करते हैं, अज़कार हिफाजती पढ़ाई पढ़ते हैं, तो अगर आपके ऊपर जादू का हमला होता भी है तो वो हमेशा के लिए नहीं, चंद दिनों के लिए होगा। अब देखना यह है कि जादूगर जादू करने में कितना माहिर है और आप अपनी हिफाजत के लिए कितने की हिफाजती पढ़ाई कर रहे हैं। एक बंदा आपके ऊपर गोली से आपके ऊपर हमला कर रहा है, उसके पास बंदूक है, तो उसके मुकाबले में आप आ जाते हैं कैंकरी लेके कि आप कैंकरी के साथ उसके साथ मुकाबला करेंगे। वो आपके ऊपर गोली मार रहा, आप कैंकरी मार रहे हैं, तो इस तरह जादूगर के साथ आपको मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरह जादूगर जादू करने में माहिर है, जिस तरह वो दिलचस्पी ले रहा है जादू करने में, इसी तरह आपको चाहिए कि आप हिफाजती पढ़ाई करें, नमाज की पाबंदी करें और अज़कार की पाबंदी करें। अगर आप नमाज की पाबंदी करते हैं, अज़कार की पाबंदी करते हैं, तो जादूगर आर्जी तौर पर आपको नुकसान दे सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन हमेशा जो कामयाबी है वह आपकी ही है। क्योंकि जादू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इसकी हकीकत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बारहा मुकाम पर इस बात का जिक्र किया है। जादूगर उस वक़्त आपको नुकसान पहुँचाता है जब आप नमाज नहीं पढ़ते, अज़कार नहीं करते और आप झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, फुहश बातें करते हैं और इसी तरह आप गाना सुनते हैं। ये जो गाना है ये मौसीकी है, जिसको हम कहते हैं कि ये रूह की ग़िज़ा है। ये रूह की ग़िज़ा नहीं बल्कि ये जिन्नात की, शयातीन की ग़िज़ा है। शयातीन जिन्नात को इससे क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है। इसलिए आप कुरान की तिलावत करें। जब आप कुरान की तिलावत करेंगे तो इससे आपको रूहानी क़ुव्वत मिलेगी, रूहानी ताकत मिलेगी, जिससे आप जादू का भी मुकाबला कर सकेंगे, जिन्नात का मुकाबला भी कर सकेंगे। हम समझते हैं कि हमारे ऊपर जादू हो गया है, जिन्नात हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, तो पता नहीं अब जिन्नात हमें क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे मुआशरे में बड़ी बड़ी कहानियां बना के हमें सुनाई जाती हैं, जी जादू से ये हो जाता है, वो हो जाता है। कहानियां जो बनाई गई हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो कुरान और सुन्नत से हमें रहनुमाई मिलती है वो एक अलग चीज़ है। आप देखें कि जिन्नात में कितनी ताकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशा की नमाज, मगरिब के बाद आप अपने घरों के दरवाज़ों को बंद कर दें, आपने जो दिए हैं उनको बंद कर दें। क्या मतलब कि जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजे बंद करेंगे तो शयातीन जिन्नात आपके घर में दाखिल नहीं होंगे। अगर किसी घर के दरवाजे खुले रहते हैं तो शयातीन जिन्नात उन घरों में दाखिल हो जाते हैं और कहते हैं कि आज हमारे लिए रात ठहरने की भी जगह है यहाँ और खाने की भी जगह है। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजे बंद कर देते हैं, शयातीन जिन्नात कहते हैं कि आज हम इस घर में दाखिल नहीं हो सकते, ना हमारे लिए खाना मुयस्सर है। तो इसलिए नमाज की पाबंदी करें, अज़कार की पाबंदी करें। शयातीन जिन्नात की तो इतनी ताकत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ तो ये आपके साथ खा नहीं सकते, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिए तो ये आपके साथ पी नहीं सकते। तो शयातीन जिन्नात उस वक्त तकलीफ देते हैं, उस वक्त इज़ा देते हैं जब अल्लाह का इज़्न और अल्लाह का हुक्म होता है, जब आप अल्लाह ताला से दूर होते हैं, जब आपका ताल्लुक बिल्लाह, रूहानियत मजबूत होती है। अगर जादूगर आपके ऊपर हमला भी करता है तो उसका असर इतनी देर आपके ऊपर नहीं रहता। मैं एक बच्ची का इलाज कर रहा था, तो जो जिन्नात थे, ईसाई थे, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि मुझे सच्ची बात बतानी है कि आपने कितनी बार मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की है। क्योंकि वो एक दो नहीं थे, वो लश्करों के लश्कर थे। एक जाते थे, दूसरे आ जाते, दूसरे जाते थे, तीसरे आ जाते थे। तो एक दिन मैंने सवाल किया कि आप क्यों नहीं छोड़े? तो वो कहने लगे जिन्नात के बार बार जादूगर हमला करता है, इस वजह से हमें भेजा जाता है। आपके पास आते हैं, आप भी मारते हैं, और जब हम इसको अजियत नहीं देते, तकलीफ नहीं देते, तो जादूगर हमें मारता है। हम क्या करें?
तो मैंने कहा कि आप मुसलमान हो जाओ। तो कहते कि मुसलमान होते हैं, फिर जादूगर हमें पकड़ लेता है। अब क्या है कि वो जिन्नात तकलीफ पहुंचाते थे, उस वक्त पहुंचाते थे कि जब वो बच्ची नमाज नहीं पढ़ती थी और जब अज़कार नहीं करती थी। जब उसकी नमाजें पूरी होती थी, अज़कार करती थी, तो उस वक्त उसकी तबीयत ठीक रहती थी। तो इसलिए आप भी नमाज की पाबंदी करें, अज़कार की पाबंदी करें। तो मैंने उस जिन्नात से पूछा कि आप कितनी बार मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर चुके हैं? वो कहते कि कई बार कर चुके हैं। तो मैंने कहा कि आप फिर हमला क्यों नहीं करते? कहते कि जब भी आपके पास आते हैं हमें खौफ आता है, हम फिर पीछे हो जाते हैं, छोड़ देते हैं आपको। जादूगर हमें कहता है कि जो इसका इलाज कर रहा है आप उसके ऊपर हमला करें जाके। तो एक दिन मैं बाकायदा रुकिया कर रहा था और मैंने देखा कि जिन इस तरह इशारों से किसी से बातें कर रहा है, दीवार के ऊपर देख रहा है। तो मैंने पूछा कि आप दीवार के ऊपर क्या देख रहे हैं? तो कहने लगा कि वो मेरा साथी है। मैंने पूछा कि उसका नाम क्या? कहता है कि उसका नाम अहमद है। तो जिन कहता है कि मैंने पूछा कि आप क्या बातें कर रहे हैं उससे? कहता है कि ये कह रहा है कि इसके ऊपर हमला करते हैं, इसके ऊपर हमला करते हैं और इसको अजियत देते हैं ताकि ये इलाज ना कर सके। तो मैंने कहा कि आप करें हमला। तो वो कहता है कि जब आपके पास आते हैं तो फिर हमें खौफ आता है। तो दरअसल हमारे में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, हम तो कमज़ोर हैं, लेकिन ये नमाज की पाबंदी और अज़कार की बरकत है कि इन अज़कार की वजह से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करता है, खौफ खा रहे हैं। तो इसलिए जादू से नुकसानात बहुत होते हैं, लेकिन उस वक़्त होते हैं जब आप नमाज नहीं पढ़ते और अज़कार नहीं करते। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।